हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सक्सेस फार्मेसी चैनल पर स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल क्या है। इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन वेयर सेरिक अमोनियम सल्फेट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो प्रिंसिपल क्या है, ये जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन है और सेरिक अमोनियम सल्फेट जो है एक्ट होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम आर्सेनाइड। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है और सोडियम आर्सेनेट और H2O फॉर्म हो रहा है। और सेकंड नंबर पर रिएक्शन है सेरिक सल्फेट रिएक्शन विद सोडियम आर्सेनाइड। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? कॉपर सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट। जो सेरिक सल्फेट जो होता है वो रिएक्शन कर रहा है सोडियम आर्सेनेट से और H2O से। और फॉर्म क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट जो फॉर्म हो रहा है और सोडियम आर्सेनेट फॉर्म हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जो है अपने रिएक्शन देखी थी। फर्स्ट रिएक्शन है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम आर्सेनेट। तो चलिए इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। इन दिस टाइट्रेशन आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम आर्सेनेट। जैसा आपने रिएक्शन में देखा ही है, सोडियम अपना आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जो रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम आर्सेनाइड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। दिस सोडियम आर्सेनाइड इज ऑक्सीडाइज टू सोडियम आर्सेनेट बाय सेरिक अमोनियम सल्फेट। जो सोडियम आर्सेनेट जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। किससे? सोडियम आर्सेनेट से ऑक्सीडाइज हो रहा है। और बाय किससे? सोडियम अपना सेरिक अमोनियम सल्फेट से। This reaction is very slow at room temperature. Therefore, osmic acid is added as a catalyst and ferroin is used as an indicator. जो ये जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है कहीं पर? रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसीलिए ऑस्मिक एसिड ऐड किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। ऑस्मिक एसिड और फेरोइन जो है वो यूज होता है एज अ इंडिकेटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले जान लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकालना पहले जान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो मॉलिक्यूलर वेट तो पहले क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे किसका? आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का। तो आर्सेनिक का एटॉमिक मास नंबर 72 और कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स, इसलिए 75 इंटू 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 16, तो कितने मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के? 3 मॉलिक्यूल है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 150 और 16 मल्टीप्लाई बाय इंटू 3 इज इक्वल टू 48। तो टोटल कितना हो जाएगा? 198। और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के अंदर? तो वो नंबर ऑफ मोल्स कितने? 4 है। तो इसका क्या आएगा? टोटल इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का कितना आएगा? कितना? 49.5 ग्राम्स। किसका आया ये? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या है। फ्रॉम द रिएक्शन 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। जो रिएक्शन के अंदर देखा ही था, 4 इक्विवेलेंट ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 मोल ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के लिए। और इक्विवेलेंट वेट जो है 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, जैसा कि आपने देखा ही था, पिछले ही आपने दिखाया मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का कितना था? कितना आया था फाइनल? 49.5 ग्राम्स आया था इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का, AS2O3। 1 मोल ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो आपको जैसा ही दिखाया था मैंने, कितना है? 4 इक्विवेलेंट वेट है इक्विवेलेंट ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट का। और अपना 1 मोल ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इज इक्वल टू 4000 ml ऑफ 1 नॉर्मल सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो अपन ने इक्विवेलेंट वेट तो निकाला था आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का, तो कितना था?
यहाँ पर 198, मतलब यहाँ पर कितना था 198, और यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन जो थे अपने 4 मोल्स जो थे वो इधर मल्टीप्लाई में गए। तो उसी कारण से क्या होगा, यहाँ पर डिवाइडेशन में गए। कौन गए डिवाइडेशन में, 4 डिवाइडेशन में गए, और यहाँ पर 1000, इसलिए क्या आया 0.049 ग्राम्स। यहाँ पर 4000 जो है वो डिवाइडेशन में गए, किसके 198 ग्राम्स के डिवाइडेशन में गए, इसलिए आंसर क्या आया 0.049 grams of arsenic trioxide is equal to 1 ml of 1 normal ferric ammonium sulfate। तो हमें 1 नॉर्मल फेरिक अमोनियम सल्फेट लाना है क्या, नहीं 0.1 नॉर्मल लाना है। तो इसीलिए क्या है 0.1 नॉर्मल, यानी यहाँ का 8 डिजिट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को गया, और यहाँ पर कितना आया 0.0049 ग्राम्स ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल फेरिक अमोनियम सल्फेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख लेते हैं प्रिपरेशन, देख लेते हैं किसका प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल फेरिक अमोनियम सल्फेट। तो इसका प्रिपरेशन कैसा होगा वो देख लेते हैं। वे एक्यूरेटली 65 ग्राम्स ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट, क्या करना है, वे करना है एक्यूरेटली 65 ग्राम्स ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट। तो 65 ग्राम्स क्यों लेना है वो आपको दिखाऊंगा मैं आगे। डिजोल्व करना है किसके अंदर, मिक्सचर ऑफ 30 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। मिक्सचर जो है 30 ml के अंदर वो क्या करना है, फेरिक अमोनियम सल्फेट वे करना है और एक्यूरेटली, और क्या करना है मिक्सचर डिजोल्व करना है किसके अंदर 30 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और 500 ml ऑफ वाटर के अंदर विथ जेंटल हीट के थ्रू। तो 65 ग्राम्स क्यों लिया गया वो दिखाऊंगा मैं आपको। डाइल्यूट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन टू 1000 ml विथ वाटर। आपको जो ये पूरा सॉल्यूशन जो है 0.1 नॉर्मल फेरिक अमोनियम सल्फेट का, वो टोटल 1000 ml के अंदर विथ वाटर थ्रू रिजल्टिंग सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। तो 65 ग्राम्स ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट क्यों लेना है वो आपको दिखा दूंगा। फेरिक अमोनियम सल्फेट का यहाँ पर फॉर्मूला NH4 4CeSO4 4.2H2O। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कितना है नाइट्रोजन का 14। तो कितने मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन के, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स है, देख सकते हैं आप 4 मॉलिक्यूल्स, इसलिए 14 मल्टीप्लाई बाय 4। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू 4। फेरिक अमोनियम सल्फेट का एटॉमिक मास नंबर कितना है 140, इसलिए इसके मॉलिक्यूल कितने हैं, एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए 140। सल्फर का एटॉमिक मास नंबर 32 और कितने मॉलिक्यूल है 4 मॉलिक्यूल्स है, इसलिए मल्टीप्लाई इनटू 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 4, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है 4 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप तो हर 4 मॉलिक्यूल से, यानी 4 मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय इंटू 4 इंटू 4। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल से, यहाँ 4 मॉलिक्यूल से, और एटॉमिक मास नंबर 16 है। और यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन के कितने हैं 2, एटॉमिक मास नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 16, तो कितने मॉलिक्यूल है 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए 16 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय इंटू 4 इज इक्वल टू 56, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, 140 का 140 ले लेते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 4 128, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 256, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 और 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। और यहाँ पर क्या हो गया 56 प्लस 16 72 हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर 140 प्लस 129 इज इक्वल टू 268 हो गए, और यहाँ पर 292, और यहाँ पर क्या होगा 340, यहाँ पर 72 प्लस 268 इज इक्वल टू 340 है, यहाँ पे 292 का यहाँ पर ले लिया। तो 1 नॉर्मल के अंदर कितना आ गया 632 ग्राम्स आ गया। तो यहाँ पर आपने कितना निकालना था 0.1 नॉर्मल निकालना है फेरिक अमोनियम सल्फेट, इसीलिए यहाँ पर 0.1 नॉर्मल का आ गया 63.2, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना 65 ग्राम्स ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट। आप समझ गए क्यों लिया 65 ग्राम्स, क्योंकि यहाँ पर 0.1 नॉर्मल के अंदर सब निकाल के यहाँ पर आपको दिखा दिया मैंने क्यों लिया 65 ग्राम्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं 0.1 प्रिपरेशन ऑफ 0.1
8% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कैसे फॉर्म करेंगे। वे एक्यूरेटली अबाउट 0.8 ग्राम्स। 0.8 ग्राम्स क्यों लेना है वो भी समझा दूंगा मैं आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और डिजोल्व करना है किसके अंदर, 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। आप देखेंगे 0.8 ग्राम्स क्यों लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर अपने को परसेंटेज में निकालना है सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय इंटू 100। तो यहाँ पर क्या है, परसेंट ऑफ सोल्यूशन, कितना परसेंट ऑफ सोल्यूशन है, 0.8% ऑफ सोल्यूशन है। तो यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट अपने को मालूम करना है और कितना वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम तो दिखाया है 100 ml ऑफ वाटर, यानी कितना वॉल्यूम हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ये कैंसिल होगा, ये मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन में ये कैंसिल हो गया। तो इसलिए कितना आया, मास ऑफ सोल्यूट कितना आया 0.8 ग्राम। तो 8 ग्राम, इसीलिए यहाँ पर 0.8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व करेंगे 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।